हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। उसी सीरीज में हमने जो भी लॉ सब्जेक्ट्स की नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करना शुरू कर रखा है। तो आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड का। तो क्या क्वेश्चन है सिविल प्रोसीजर कोड का? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, डिस्कस द प्रोविजन एंड ग्राउंड on which a second appeal lies on CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड, या आप ये भी कह सकते हैं सेक्शन 100 से लेकर 103 सेक्शन में आपको किस बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम सेकंड अपील का जो कंसेप्ट है पहले उसे समझते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे सेक्शन वाइज, राइट। तो सबसे पहले सेकंड अपील को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड अपील का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास लोअर कोर्ट है जिसमें सब जज है। सब जज के ऊपर आपके पास एक और कोर्ट है, इसे मान लेते हैं ये एक्स कोर्ट है आपके पास। देन उसके ऊपर एक हाई कोर्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे। और उससे भी ऊपर है आपके पास हाई कोर्ट, जिसको हम जेड ले लेते हैं यहाँ पर। हाई कोर्ट तो सब लोग जानते हैं, हर स्टेट में अपनी स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, राइट। तो अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसका सबऑर्डिनेट है, मतलब छोटा है। डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट में आ जाता है सब जज का कोर्ट, राइट। तो हमारे पास एक्स कोर्ट है, सबसे लोअर कोर्ट हमने लिया, फिर उसके बाद उनका हायर कोर्ट आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाईएस्ट हो गया उस स्टेट का पर्टिकुलर हाई कोर्ट, राइट। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किन्हीं भी पार्टीज में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और वो डिस्प्यूट सब जज के पास चला जाता है एक्स कोर्ट के अंदर। अब उस कोर्ट में उसको लेकर जो भी विटनेसेस हैं, एविडेंसेस हैं, गवाह हैं, सब पेश किए जाते हैं, उनकी सुनवाई करी जाती है। और सब जज के द्वारा उस पर्टिकुलर इशू पर, उस पर्टिकुलर केस पर जो है डिसीजन दे दिया जाता है, जजमेंट दे दिया जाता है, जिसे हम डेक्री भी बुलाते हैं। अब ये डेक्री आ गई। अब जो भी पार्टी इसके अंदर जिसके भी अगेंस्ट में ये डेक्री आई होगी, वो अपने आप को किस लैंग्वेज में कहलाएंगे, उसे बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। अब वो एग्रीव्ड पार्टी ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में डिसीजन आया तो वो सेटिस्फाई नहीं फील करेगी इस डेक्री के लिए। अब वो ये चाहती है कि इस डेक्री पर फिर से सुनवाई करी जाए। हो सकता है कि उसके पास कुछ और फैक्ट्स अराइज हो गए हों, है ना, कुछ और नई बातें उसको पता चल गई हो, कुछ नए एविडेंसेस उसको मिल गए हों जो इस टाइम पर उसके सामने नहीं थे, जिससे वो अपने जो अगेंस्ट में डिसीजन आया है उसे रिवर्स करवा सकते हैं। तो ऐसे केस में जो डिस्ट्रिक्ट जो सब जज हैं उनके द्वारा जो डिक्री पास करी गई है उसके अगेंस्ट में आप उससे जो हायर कोर्ट है, यहाँ पर कौन सा हायर कोर्ट हुआ, बाय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें वो अपील कर सकते हैं। और क्योंकि उसी डिक्री पर आप दोबारा बात करने के बारे में बात करते हो तो इसे हम बोलते हैं अपील। ये आपकी है फर्स्ट अपील, राइट। ये आपकी हो गई फर्स्ट अपील। तो अब इस जो डिसीजन जो एक्स कोर्ट में दिया गया है उसके अगेंस्ट में जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपील दायर करती है। हो सकता है उसके पास कुछ फैक्ट्स राइज हो गए हो, तो उन फैक्ट्स के जरिए वो जो है थोड़ा सा और चाहती है कि इस पर दोबारा चीज या विटनेसेस उसके पास और आ गए हों, या डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस और आ गए हों, तो वो हायर कोर्ट में जाती है। और इससे हायर कोर्ट है आपके पास वाई। अब वाई में जो अपील दायर करी जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, उसे हम यहाँ पर बुलाते हैं फर्स्ट अपील, राइट। अब डिस्ट्रिक्ट जज ने भी जो गवाह सबूत जो भी चीजें हैं उनकी सुनवाई करी और एक डिसीजन पास कर दिया, डेक्री पास कर दी। क्योंकि ये अपील से आई हुई डेक्री है इसलिए इसको बोलते हैं एपिलेट डिक्री। क्या डिक्री है ये, एपिलेट डिक्री है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्वियसली किसी पार्टी के अगेंस्ट में डिसीजन आएगा, जैसे मान लीजिए दो पार्टीज लड़ रही हैं, बी पार्टी के अगेंस्ट में डिसीजन आ गया। अब ये ग्रीव्ड पार्टी है, इसको इस डिसीजन से सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्या ये सेकंड अपील कर सकती है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जनरल रूल ये है कि सेकंड अपील लाई नहीं करती। सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे ही होनी चाहिए कि जनरल रूल ये है कि सेकंड अपील लाई नहीं करती है। बट किन ग्राउंड्स पे, कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स है, 3-4 ग्राउंड्स हैं जब आप फर्स्ट अपील यानी एपिलेट डिग्री आने पर दोबारा से अपील कर सकते हैं, वो भी हाई कोर्ट में, राइट। इसको लेकर एक्सेप्शनल ग्राउंड्स है, मतलब 3-4 ग्राउंड्स है, उन्हीं केस में आप सिर्फ सेकंड अपील कर सकते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी जब कानून पर कोई लीगल बात करी जानी जरूरी है, यानी इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई ऐसा इशू है, कोई एक्ट है, कोई कानून है, कोई प्रोविजन है, उस प्रोविजन पर बहुत डिटेल में बात करी जानी है, यानी क्वेश्चन लॉ पर है, तभी सेकंड अपील को एंटरटेन किया जाता है।
यानी अगर कोई नया फैक्टराइज हो गया आपके पास, कोई नए डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए, कोई नए एविडेंसेस आपको मिल गए, तो सेकंड अपील जनरली लाई नहीं करती। और बहुत जरूरी है सेकंड अपील के लिए कि लोअर कोर्ट द्वारा ही एपीलेट डिक्री दी गई, तभी सेकंड अपील आती है, और सेकंड अपील हाई कोर्ट से ही स्टार्ट होती है। यानी जब जो एपीलेट डिक्री है वो लोअर कोर्ट द्वारा दी गई है, तभी आप सेकंड अपील हाई कोर्ट में ला सकते हैं। जनरल केसेस में इसका जवाब है नहीं। कुछ ही खास ग्राउंड है जो हम सेक्शन में पढ़ेंगे, 100 सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आपको ग्राउंड बताए जाएंगे कि सेकंड अपील कब करी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर हो गया कि सेकंड अपील क्या है। पहले तो जो लोअर कोर्ट है उसने डिक्री पास करी, उसके अगेंस्ट में एग्रीव्ड पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई और अपील दायर करी। जो पहली अपील उस डिक्री के अगेंस्ट जाती है उसे फर्स्ट अपील बोलते हैं। उस फर्स्ट अपील पर जो डिक्री पास करी जाती है उसे एपीलेट डिक्री कहा जाता है। क्या एपीलेट डिक्री के अगेंस्ट में सेकंड अपील हमेशा लाई करती है? तो जवाब है नहीं, जनरल रूल है नहीं, सेकंड अपील लाई नहीं करती है। लेकिन जब खास तौर पे कोई कानून पे क्वेश्चन हो, किसी कानून के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करी जाने की जरूरत है, कोई कानून की बात डिस्प्यूट में, कोई सेक्शन डिस्प्यूट में है, कोई प्रोविजन डिस्प्यूट में है, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है, तो सेकंड अपील लाइक करती है और एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट पे अपनी सेकंड अपील दायर कर सकती है। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। आई होप आपको इसका इंट्रो जो है वो क्लियर हो चुका है। तो सेकंड अपील के बारे में समझते हैं कि सेकंड अपील का मीनिंग क्या है। तो सेकंड अपील आर द अपील फ्रॉम द डिक्री पास्ड इन फर्स्ट अपील। तो हमने आपको पहले ही बताया, डिक्री से, जैसे देखिए पहले डिक्री दी गई एक्स कोर्ट के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में सेकंड अपील नहीं होती। पहले डिक्री के अगेंस्ट में फर्स्ट अपील जाएगी, फर्स्ट अपील के अगेंस्ट में सेकंड अपील जाएगी। तो जो एपीलेट डिक्री होती है उसके अगेंस्ट में एग्रीड पार्टी सेकंड अपील लाती है। तो यहाँ पर है सेकंड अपील आर द अपील फ्रॉम द डिक्री पास्ड इन फर्स्ट अपील। तो अगर फर्स्ट अपील से आप खुश नहीं है तभी सेकंड अपील का सवाल उठता है। अगर आप डिक्री से सेकंड अपील की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली नहीं पॉसिबल है। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड अपील की डेफिनेशन में, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट अपील डिसाइड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ आल्सो। अब जो फर्स्ट अपील थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात कर रहे थे, उसमें अगर आपके पास फैक्ट कुछ और अराइज हुए हैं या कानून पे बात है तो दोनों पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पर बात कर सकता है। लेकिन जो सेकंड अपील है वो सिर्फ तभी एक्सेप्ट करी जाती है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर सेकंड अपील को एंटरटेन नहीं करा जाता। यानी अगर आपके पास कोई नया फैक्ट आ गया या आप उस फैक्ट पर क्वेश्चन उठाना चाहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दर्ज दिया है, तो उस पर सेकंड अपील को एंटरटेन नहीं करा जाता। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, सेकंड अपील जो होती है फर्स्ट अपील के अगेंस्ट में आती है। फर्स्ट अपील में फैक्ट और लॉ दोनों पे बात करी जा सकती है, लेकिन सेकंड अपील को तभी एक्सेप्ट करा जाता है हाई कोर्ट के द्वारा जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर सेकंड अपील को एंटरटेन बिल्कुल नहीं किया जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेक्शन जो 100 है, ग्राउंड्स के बारे में बात करता है कि किन ग्राउंड पे सेकंड अपील एंटरटेन करता है कोर्ट, किन क्वेश्चंस पर ही, किन ग्राउंड्स पर सेकंड अपील को एक्सेप्ट करा जाता है। तो सबसे पहले हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करा, जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जब लॉ पर कोई सवाल है, लॉ पे कोई बातचीत करी जानी है, डीपली उस पर जो है उस पर इंटरप्रिटेशन करा जाना है, तभी जो है सेकंड अपील को एक्सेप्ट किया जाता है। सेकंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जब एक्स पार्टी डिक्री करी गई। मान लीजिए कि जो डिक्री है, एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, उसमें एक पार्टी प्रेजेंट नहीं थी और कोर्ट के द्वारा डिसीजन दे दिया गया कि वो लॉन्ग टर्म तक अपनी डेट्स पर नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में जब एक ही पार्टी के प्रेजेंस पर जो है डिक्री दे दी जाती है उसे बोलते हैं एक्स पार्टी डिक्री। तो अगर एक्स पार्टी डिक्री है या फिर एपिलेट डिक्री है या नॉर्मल डिक्री है, तब सेकंड अपील को एक्सेप्ट किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। थर्ड है जहां पर लीगल रिप्रेजेंटेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, यानी यहाँ पर कानून पर या प्रोविजन पर या किसी सेक्शन पर बहुत डीपली डिस्कस करने की जरूरत है, वहां पर सेकंड अपील को एक्सेप्ट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है जहां पर जुरिस्डिक्शन पर सवाल हो कि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं पड़ती थी इस केस की, वहां पर भी सेकंड अपील इन्वॉल्व जो एक्सेप्ट करी जा सकती है। और देखिए एक ही बात बार बार घूमकर आती है, वेयर द क्वेश्चन इन्वॉल्व फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब स्टूडेंट्स को लगता है कि फर्स्ट पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट हो गया, सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट में जहाँ पर सवाल है कानून पर कि कानून इस तरीके का है एप्लीकेबल, ये वाला कानून यहाँ पर एप्लीकेबल होगा भी या नहीं होगा। तीसरे पॉइंट में ये कहा है कि कानून तो यही एप्लीकेबल है, लेकिन इस पर थोड़ा सा और ज्यादा समझने की जरूरत है, इसको डीपली इंटरप्रेट करने की जरूरत है। और जो पांचवा पॉइंट है वो एप्लीकेशन पर सवाल उठाता है कि ये कानून जो है ये यहाँ पर लग भी सकता है या नहीं लग सकता। तो थोड़ा डिफरेंस है, बट बाकी पॉइंट मोरलेस सेम है। तो ग्राउंड्स हमें क्लियर हो गए कि क्या ग्राउंड्स है। अब सेक्शन जो 100A है वो क्या डिस्कस करता है
कि क्या अगर हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने कोई अपील सुन लिया आपकी सेकंड अपील, तो क्या उसके अगेंस्ट जा सकती? तो जवाब है नहीं। नो अपील लाइज वेयर एनी अपील और ऑर्डर, कोई भी अपील और ऑर्डर अगर सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड करा गया है तो उसके अगेंस्ट कोई फर्दर अपील लाए नहीं करती, यानी यहीं पर ये जो डिसीजन है ये स्टॉप हो जाएगा और इसके आगे कोई भी अपील जो है वो नहीं करी जा सकती, राइट। और देखते हैं सेक्शन 101 क्या कहता है। सेक्शन 101 में सिर्फ इतनी सी बात करी गई है कि जो सेक्शन 100 में आपको जो 4-5 जो भी ग्राउंड्स बताए गए हैं उनके अलावा कोई और ग्राउंड नहीं है सेकंड अपील का, यानी अदर ऑप्शंस नहीं है कि हाँ कोई और भी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हाई कोर्ट को लगता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वाकई में इन 4-5 ग्राउंड के अलावा ये ग्राउंड भी सही है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है या एप्लीकेशन ऑफ लॉ की ये लॉ लगता है या नहीं लगता, ये लॉ सही है या नहीं है, ये प्रोविजन सही है या नहीं है, उस पर अगर कहीं पे डीपली बात करी जानी है तो सेकंड अपील जरूर एक्सेप्ट करी जाती है। लेकिन अदरवाइज सेक्शन 100 में जो आपको ग्राउंड्स मेंशन है उसके अलावा और कोई ग्राउंड नहीं है सेकंड अपील, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 102 जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपका जो सूट है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर था वो 3,000 रुपए से कम का क्लेम है या 3,000 से कम का स्मॉल छोटा सा कॉज है, छोटा सा कारण है जिसकी वजह से आप सूट दायर कर रहे हो, तो उस पर सेकंड अपील कभी भी एंटरटेन नहीं करी जाती। तो नो सेकंड अपील शैल लाई एनी सूट ऑफ नेचर ऑफ स्मॉल कॉज वेयर द अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर डजंट एक्सीड 3,000 रुपीज, राइट। तो ये ऑब्वियस बात भी है कि हाईकोर्ट के पास इतना समय नहीं होता, उनके पास पहले इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज पर सेकंड अपील एंटरटेन नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि जो हाई कोर्ट की पावर है वो कैसी है इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर। तो सेक्शन 103 में जो सेकंड अपील है उस पर लेकर डिस्कशन करी गई है कि अगर कोर्ट को एविडेंस देखकर ऐसा लगता है, एविडेंस ऑन अ कोर्ट देखकर लगता है कि कोर्ट एविडेंस वाकई में सफिशिएंट है, इशू ऑफ फैक्ट पे भी बात करी जानी चाहिए, तो एपिलेट कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है वो सुनवाई कर सकती है हाईकोर्ट। मतलब जनरल रूल तो ये है कि लॉ पर सवाल है तभी हाईकोर्ट जो है वो सेकंड अपील सुनती है, बट क्या फैक्ट पर कभी सुनवाई हो सकती है हाईकोर्ट में सेकंड अपील में? तो इसके लिए कहा गया कि अगर कोर्ट को लगता है कि एविडेंस जो है वो साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि जो लोअर कोर्ट है उसने रोंगली डिसीजन दिया है, ठीक है, या फिर उसे प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं करा है, उसे ढंग से जो है इन्वेस्टिगेट नहीं करा है और उसे पहले ही डिसीजन दे दिया है, तब सिर्फ इशू ऑफ फैक्ट पर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है वो आपकी सेकंड अपील को एक्सेप्ट करती है, राइट। यानी इन दो सर्कमस्टेंसेस में इशू ऑफ फैक्ट पे भी बात करी जा सकती है। क्या सेकंड अपील लाई करती है अगर कोई फैक्ट एरर पाया गया, गलत पाया गया? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। और ना ही 3,000 से कम के सब्जेक्ट मैटर पर सेकंड अपील लाई करती है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आपने रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं लिखे, रिटर्न स्टेटमेंट आप जानते हैं कंप्लेनेंट कंप्लेन करता है और उसके रिप्लाई में जो आती है रिटर्न स्टेटमेंट उसे कहा जाता है, तो रिटर्न स्टेटमेंट में अगर आपने कोई पॉइंट मेंशन नहीं करे थे और अगर आप सेकंड अपील में ये चाहते हैं कि उस पॉइंट को मेंशन करा जाए, तो ऐसे केस में भी सेकंड अपील लाई नहीं करती। तो ये 3 पॉइंट है जब सेकंड अपील लाई नहीं करती। अगर आपके फैक्ट एरर थे तो आप कहें कि अब उसमें एरर था, अब हम गलती सुधारना चाहते हैं, तो भी सेकंड अपील को नहीं सुनवाई करी जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर 3,000 से कम का है तो भी सेकंड अपील नहीं सुनवाई करी जाएगी। या रिटर्न स्टेटमेंट में आपने कोई फैक्ट नहीं दिखाए थे, अब आप उन फैक्ट्स को शो करना चाहते हैं, तो भी सेकंड अपील को नहीं सुना जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यही उठता है कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है। तो जिस इशू पर बात करी जानी जरूरी है, कानून के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा बात करी जानी जरूरी है, डिबेटेबल इशू है, उसे बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। या जिसके बारे में लॉ ऑफ लैंड, मतलब पहले उसके बारे में कुछ भी सेटल्ड नहीं करा गया, यानी कोई नया सा इशू अराइज हो जाए, फर्स्ट टाइम कोई इशू अराइज हो जाए, एंटायरली न्यू पॉइंट्स अराइज हो जाए, या कानून उस पर नहीं बना हुआ, ठीक है, या फिर अगर सीधा सीधा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इशू है, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और उसे ही सेकंड अपील के अंदर सुनवाई करी जाती है। आई होप पूरा डिटेल के साथ आपको नोट्स के साथ ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।